हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? अब तक हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं फिज़िक्स के, और 2 चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में जिस पढ़ा था, है ना। सबसे पहले हमने पढ़ा था चार्ज के बारे में कि चार्ज क्या होता है ना। चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, उसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़े हैं, है ना। ऐसे अपना थोड़ा दिमाग में क्विक एनालिसिस कर लिया करो, ताकि चीज़ें ना क्लियर होती जाती हैं, पता भी चलता जाता है कि किस चैप्टर में क्या है, और पेपर में जब आप क्वेश्चंस करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि आपके उसके बाद हमने पढ़ा था चार्ज के, कि भाई चार्ज क्वांटाइज नेचर का भी होता है ना। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। इसके अलावा हमने ये देखा था, एक एक्सपेरिमेंट भी किया था हमने एबोनाइट रॉड वगैरह का, है ना, ये सब किया है। कूलाम फोर्स पढ़ा है हमने, फिर हमने कूलाम फोर्स एक पॉइंट चार्ज की वजह से निकाला, फिर सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से निकाला। फिर सेकंड चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा पूरा का पूरा। फर्स्ट चैप्टर में फोर्स के बारे में पढ़ा, चार्ज के बारे में पढ़ा। सेकंड चैप्टर में हमने फील्ड के बारे में पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है, किसी पॉइंट चार्ज पर फील्ड कितना होता है, सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से फील्ड कितना होता है। फिर उसी में हमने गॉस लॉ पढ़ा, गॉस लॉ के इतने सारे एप्लीकेशंस पढ़े हमने, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड आता है वो आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। पोटेंशियल, हालांकि आप 10th क्लास में बेसिक डेफिनेशन पढ़ चुके हो, और मैं आपको सारा समझाऊंगी एक एक करके। ये मैं पहले एक वीडियो बना चुकी थी, वो बीच में क्लिप हो गई थी, तो मैं वापस से बना रही हूँ उसको, ठीक है। मतलब पूरी नहीं क्लिप हुई थी, 4-5 मिनट के बाद क्लिप हुई थी, इसलिए ये सारा किया हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे, जब हम नया चैप्टर पढ़ेंगे उसमें नई चीज़। तो हर चीज़ एक दूसरे से लिंक है। जब तक आप चार्ज नहीं पढ़ोगे फोर्स समझ में नहीं आएगा, फोर्स नहीं पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में नहीं आएगा, जब तक फील्ड नहीं पढ़ोगे पोटेंशियल समझ में नहीं आएगा। तो हर चीज़ एक दूसरे से लिंक्ड है। ऐसे नहीं एकदम से थर्ड चैप्टर नहीं पढ़ सकते, जब तक आपने शुरू के 2 चैप्टर नहीं पढ़ लिए तीसरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हर चीज़ बेसिक क्लास है, 11th-12th क्लास आपकी इतनी ज़्यादा बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्लास है, जो आपके आगे की दिशा तय करेगी कि आप आगे कहाँ जाओगे, ठीक है। हर चीज़ जिस भी जगह पे जाओगे उसमें ये सारी चीज़ें आएंगी। हर कंपटीशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट होती है 11th-12th क्लास, ठीक है। इवन आप अगर एसएससी भी करते हो, आप कुछ और भी जॉब में के लिए अप्लाई करते हो, तो आपके 11th-12th साइंस मैथ अगर आपने ले लिया, साइंस बायो ले ली, तो ये सारी चीज़ें तो आती ही आती है। पढ़ा हुआ कहीं नहीं जाता, पढ़ा हुआ कभी भी बेकार नहीं होता, तो आप ये मत सोचो। और टेंशन मतलब बिना टेंशन के पढ़ोगे, फ्री माइंड से पढ़ोगे तो अच्छा समझ में आएगा, ज़्यादा दिमाग ज़्यादा देर तक स्टोर रहेगा, ठीक है। तो एक एक चीज़ एक दूसरे से लिंक्ड है। चार्ज के बिना फोर्स नहीं आएगा समझ में, फोर्स के बिना फील्ड नहीं आएगा, और फील्ड के बिना पोटेंशियल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखिए, अब हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, जिसमें मैं आपको पहले समझाऊंगी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। लेकिन एक बेसिक डेफिनेशन जो 10th में आपने पढ़ी है, वोल्टेज जो होती है, वोल्टेज पढ़ा है आपने, ओम का नियम पढ़ा है, ठीक है। तो उसमें वोल्टेज काम में आती है। तो वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज होता है वर्क अपॉन चार्ज। वर्क जो होता है वो पोटेंशियल मतलब एनर्जी होती है। हमें पता है कि वर्क डन इज स्टोर्ड इन द पार्टिकल इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी की फॉर्म में मैंने बता दिया उसको। तो आप चाहो तो W/Q लिख सकते हो, आप चाहो तो U/Q लिख सकते हो, मर्जी है आपकी, ठीक है। तो U/Q है ना, तो ये आपकी 10th की डेफिनेशन है। हालांकि अभी भी डेफिनेशन वही है, लेकिन थोड़ा सा बड़े रूप में आप इस चीज़ को पढ़ोगे। तो मैं केवल आपको याद दिला रही हूँ कि 10th की डेफिनेशन आपने पढ़ी है कि वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, या पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज, ठीक है। अब सुनिए, पोटेंशियल डिफरेंस को समझाने के लिए, डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस भाई 2 बिंदुओं के बीच का होगा। तो मैंने 2 पॉइंट कंसिडर कर लिए, एक पॉइंट है कैपिटल ए और दूसरा पॉइंट है कैपिटल बी। समझ में आ गई? कैपिटल ए पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है यू ए, और कैपिटल बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है यू बी। बात समझ में आ गई? और दोनों बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल आर। अब हालांकि मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है डिस्टेंस आर की, लेकिन मैंने दिखा दिया है, ठीक है। तो यू ए पॉइंट और यू बी दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई, तो पोटेंशियल भी 2 बिंदुओं के बीच का मिलेगा, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। ये है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस 2 बिंदुओं के बीच का वी बी माइनस वी ए। तो हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो ए पॉइंट पर पोटेंशियल से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या बन गया? वी बी माइनस वी ए। समझ में आ गई बात आपको? तो वी बी माइनस वी ए क्या होगा? वी बी माइनस वी ए होगा बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, माइनस ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, उसको डिवाइड करोगे, यू बी माइनस यू ए,
डिवाइडेड बाय कोई भी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। समझ में आ गई? समझ में आई बात? मेरे कहने का क्या मतलब है भाई, नॉर्मल डेफिनेशन V इज इक्वल टू यू अपॉन क्यू है आपकी पोटेंशियल की, लेकिन मुझे चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। तो दो बिंदु चाहिए, ए और बी मैंने दिखा दिया, दोनों पर अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए तो पोटेंशियल एनर्जी का भी डिफरेंस होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यू बी अपॉन क्यू नॉट माइनस यू ए अपॉन क्यू नॉट, वो एलसीएम जो है वो ले लिया तो क्यू नॉट ही आएगा, तो ऐसे भी लिख सकते हो। समझ में आ गई? तो वी बी तो क्या होगा भाई, बी बिंदु के लिए चाहिए तो मैं वी बी इज इक्वल टू यू बी अपॉन क्यू नॉट लिखूंगी, ए के लिए चाहिए तो वी ए इज इक्वल टू यू ए अपॉन क्यू नॉट लिखूंगी, फिर वी बी में से बी ए को घटा दूंगी, तो यही तो आएगा। समझ में आ गई? अब इसको डिफाइन कैसे करोगे? डिफाइन आप ऐसे करोगे कि किसी भी टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश को यहाँ पे हम बता देंगे वेयर स्मॉल क्यू नॉट इज इक्वल टू टेस्ट चार्ज। कोई भी ऐसा टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज क्यों ले रहे हैं? ताकि ये बाकी सारे फील्ड को इफेक्ट ना करे, क्योंकि अदरवाइज आप कोई भी चार्ज लो, टेस्ट मतलब बहुत ही छोटा चार्ज है, कोई एकांक आवेश का चार्ज है, 1 कूलाम, 0.1 कूलाम, 0.2 कूलाम का छोटा सा चार्ज है। समझ में आ गई? ठीक है भाई, तो हम क्या कहेंगे कि किसी टेस्ट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के जो रीजन है उसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य किसके बराबर होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, यानी कि द वर्क डन टू डिस्प्लेस अ पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, है ना, टू अ टेस्ट चार्ज इज सेड टू बी पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ गई? तो डिफरेंस जहाँ आ गया दैट मीन्स कि डिफरेंस होगा दो बिंदुओं के बीच का, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच का डिफरेंस। समझ में आ गई? तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी? डेफिनेशन हो जाएगी आपकी देयरफॉर द वर्क डन to displace a test charge in any electric field region from one point to another point is known as potential difference। बात समझ में आई है? यानी कि किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी टेस्ट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में डिस्प्लेस करने में जो वर्क डन किया जाएगा या जो वर्क डन होगा वो किसको बताएगा? पोटेंशियल डिफरेंस को बताएगा। यहाँ जो ये इक्वेशन मैं इसको 1 डाल देती हूँ, इन इक्वेशन 1, या फिर ऐसे लिखो, इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points A and B। ठीक है, दो बिंदु A और B के बीच के विभव या पोटेंशियल डिफरेंस को बताती है। बात समझ में आ गई आपको? तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दी एनर्जी और वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन से मतलब पोटेंशियल एनर्जी से है उसका। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? तो इसको हम डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज़ है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अब सुनिए आपकी पोटेंशियल कैसे डिफाइन करेंगे। पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए इन दोनों में से किसी भी एक पॉइंट को इनफाइनाइट पे मान लेते हैं। कहाँ मान लेते हैं? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो ज़ीरो होती है। ठीक है, तो हम आगे किसको बताएंगे? ये तो पोटेंशियल डिफरेंस था, अब हम बताएंगे पोटेंशियल को कि पोटेंशियल क्या होता है। तो हम क्या मानेंगे? टू डिफाइन पोटेंशियल at any point we consider another point is at infinity। ठीक है, दूसरे पॉइंट को किस पे मान लिया? इन्फिनिटी पे मानते हैं। लेट पॉइंट ए इज एट
इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ज़ीरो होती है। ठीक है, तो हम बता देंगे देयरफॉर अगर ए टेंड्स टू इन्फिनिटी है, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी यू ए ज़ीरो हो जाएगी। हम यहाँ पे बता देंगे सिंस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज़ ज़ीरो। ठीक है, तो ये ज़ीरो हो जाएगी। तो ये जो हमारी डेफिनेशन थी यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में, ये यू ए तो ज़ीरो हो गई। ठीक है, यू ए ज़ीरो हो जाएगी, तो उस पर पोटेंशियल ये वी ए भी ज़ीरो हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, वी बी बचेगा। ठीक है, देयरफॉर बाय इक्वेशन 1 आपके पास क्या निकल कर के आएगा, वी बी इज इक्वल्स टू यू बी अपॉन क्यू नॉट। समझ में आ गई। अब आप इसको डिफाइन कैसे करोगे पोटेंशियल को, आपको क्या कहना पड़ेगा, आपको ये कहना पड़ेगा कि पोटेंशियल क्या है, बी बिंदु पर पोटेंशियल क्या है किसी भी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से, पहले तो आप ए से बी पर डिस्प्लेस कर रहे थे, अब आप क्या कहोगे, इनफाइनाइट से किसी बिंदु बी पर लाने में किया गया कार्य। पहले तो ए से बी तक लाने में किया गया कार्य था, पर अब ए तो कहाँ पहुँच गया, इनफाइनाइट पर। तो अब कार्य कहाँ से कहाँ तक किया जाएगा, वर्क डन कहाँ से कहाँ तक होगा, इनफाइनाइट से बी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। किसके विरुद्ध, किसी विद्युत क्षेत्र रीजन में लाने में, या विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य किसको बताएगा, पोटेंशियल को। तो डिफाइन कैसे करोगे आप इसको, डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल क्या हो जाएगी, देयरफॉर द वर्क डन टू डिस्प्लेस अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम infinity to a point to a point opposite to electric field is known as electric potential। ठीक है, कार्य कब किया जाता है, जब आप किसी के विरुद्ध काम करते हो तो वर्क किया जाता है। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इन एनी, यहाँ पे रीजन भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट भी है, एक ही बात है, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया डेफिनेशन पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल में क्या फ़र्क है, कि पोटेंशियल डिफरेंस में तो दोनों पॉइंट फील्ड रीजन में होंगे, लेकिन पोटेंशियल में कहाँ होगा, कोई भी पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी पर होगा। मैंने ए मान लिया, तो इन्फिनिटी से पार्टिकल को बी में लेकर आओगे या बी पर लेकर आओगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में है, तो जो वर्क डन किया जाएगा वो पोटेंशियल को बताएगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक डिस्प्लेस करोगे तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। अंतर समझ में आ रहा है दोनों में। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, इसको आप वर्क की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन क्यू नॉट भी लिख सकते हैं, ऐसे यहाँ पे भी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मेरी बात सुनिए कि इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट बताइए, यूनिट होगी 1 वोल्ट। ठीक है, अगर अच्छा एक चीज़ और, 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या बनेगी, 1 वोल्ट की, 1 कूलाम चार्ज को विस्थापित करने में जो अगर 1 जूल वर्क किया जाता है तो वो 1 वोल्ट पोटेंशियल को बताएगा। तो पहले आप डेफिनेशन बता दीजिए 1 वोल्ट की, डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट पोटेंशियल, ये भी पूछ ली जाती है पेपर में। तो आप क्या कहोगे कि इसकी यूनिट क्या है, वोल्ट है, ये क्या है, जूल, और ये, तो आपका 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलाम, क्योंकि भाई डेफिनेशन में यहाँ पे ये वोल्ट है, इसकी यूनिट क्या है, जूल है, और इसकी क्या है, कूलाम है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, देयरफॉर टू डिस्प्लेस अ पार्टिकल ऑफ 1 कूलाम, to displace a charge particle of 1 coulomb from infinity to point opposite to electric field
is if 1 joule work is done, therefore then potential will be 1 वोल्ट। समझ में आ गई? पोटेंशियल कितना होगा उस केस में? 1 वोल्ट होगा। मतलब चार्ज अगर 1 कूलाम है, कार्य अगर 1 जूल किया जा रहा है, वर्क 1 जूल किया जा रहा है, तो वोल्टेज कितनी होगी? 1 वोल्ट होगी। समझ में आ गई बात आपको? तो यूनिट हो गई इसकी वोल्ट, ठीक है। इसके अलावा आप मुझे बताना इसकी डायमेंशन कि वोल्ट की जो है वो डायमेंशन कितनी होगी, वो आपको कल मेरे को बतानी है। कमेंट कर देना आप मेरे को, मैं चेक कर लूँगी उसको। और मैं इसकी कुछ और यूनिट के बारे में बताऊँगी कि वोल्टेज को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे अपन, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।